दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट जैसे कि आपका हो गया भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और साइंस, इन सभी विषयों से मिलाकर क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके फ़ायदे के क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ से बिहार एसएससी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो आइए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। गुप्त वंशों के सिक्के आपका संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, सही आंसर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही सुमेलित आंसर आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी का है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चेन्नई। यह सही सुमेलित नहीं है, जबकि सही सुमेलित ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट। यह सही सुमेलित है। और आपका ऑप्शन नंबर बी है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हीराकुंड। यह भी सही है। और आपका है ऑप्शन नंबर डी, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा। यह भी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आपका वैसे ही रहती है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च पोषण वाली किस्म की बीज आपका भारत की हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। आरंभिक बौद्ध साहित्य ये पाली भाषा में रचे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी तत्व आपका अल्फा, बीटा तथा विकिरण को उत्सर्जन करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घास। बांस को आपको घास के वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुणसूत्र क्रोमोसोम जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करते हैं? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? धमनी का वेग। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में अधिकतम धमनी का वेग होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही कथन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धमनी के संदर्भ में धमनी का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 50%, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार के पूंजी के स्वामित्व का अनुपात है 50%। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 के मिंटो मार्ले सुधार। इस पद्धति के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में आपका सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, डोलडर्म कटिबंध कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट। डोलडर्म कटिबंध या आपका भूमध्य रेखा के निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर ताप्ती नदी। लाहौर ताप्ती नदी के किनारे आपका नहीं है या आपका सुमेलित नहीं है, जबकि आपका सही सुमेलित आपका है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। ये नर्मदा नदी पर है, ये आपका सही सुमेलित है। और पेरिस ये आपका सीन नदी पर है, ये भी सुमेलित है। और सी नंबर है लंदन थेम्स नदी, ये भी आपका सही सुमेलित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उगादी। तेलुगु नव वर्ष के रूप में आपका उगादी त्यौहार को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 में किसके बीच में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता 1932 ईस्वी में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, सी, बेसिक, कोबोल और जावा, ये आपका हाई लेवल के भाषा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड।
थाईलैंड देश की सीमा आपका चीन देश से लगती है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। देखिए दोस्तों, आपका गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका भूटान, ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश आपका भूटान है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम का अध्यक्ष होता है आपका महापौर। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन को करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के महानवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में भारत के महानवादी को सुनवाई करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था? तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनका कि नाम था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए आपका बिंबिसार उत्तरदायी था, सही आंसर आपका हो जाएगा।